अब आप लोग का डेडिकेशन देख के वाह। चलिए इसी तरह से आप लोग एकदम पढ़िएगा तो हमारा क्या है, हम एकदम टाइम पे शुरू करेंगे, है ना। आप लोग लेट आते हो, कभी 2 मिनट लेट आते हो, 4 मिनट लेट आते हो, इसी कर करके हो जाता है ना। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बाबू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छी बात है ना। देखो बाबू अब हम लोग क्या कल आपको हम पढ़ा रहे थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा रहे थे, वीडियो देखे रिस्का बाबू, रिस्का? यस सर, हम देख लिए। हाँ बाबू, कितना अच्छा क्लास है बताइए। मान लीजिए किसी का क्लास अगर किसी कारण बस मिस हो जाता है ना, तो इससे बेटर है बाबू, मिस हो गया तो लेकिन क्या हुआ, वीडियो आप लोग देख लीजिए। अब वीडियो देखिए बाबू, वीडियो में क्या है, मान लीजिए आपको कभी हम ग्रुप में वीडियो का लिंक नहीं शेयर कर पाते हैं ना, तो आप लोग यूट्यूब पे ओपन कीजिएगा ना तो जनरली मिल जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी भूल जाते शेयर करने के लिए, है ना। तो यूट्यूब में जाइएगा बाबू और सोल इसी टाइप कीजिएगा, ये आपको तो पता ही होना, सोल इसी टाइप कीजिएगा बाबू। और वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएगा, ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना वीडियो का प्ले लिस्ट का, और वहाँ पे देखेगा जूनियर फिजिक्स करके, है ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कल एक कौन था, शिवम था, मैसेज किया हुआ था सर वीडियो नहीं है, लेकिन वीडियो अपलोड कर दिए थे, वो देखा नहीं था। समझ में आया शिवम बाबू? शिवम कि उसका भी ऐसी दिखा। हाँ बाबू बोलिए। देख लिए तो चलिए अच्छी बात है ना, देख लिए थे ना, आगे तो रात को नहीं। हाँ बाबू, ये आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइएगा ना, मान लीजिए लिंक हम ग्रुप में नहीं शेयर कर पाए तो यूट्यूब पे डायरेक्ट जाइए, वहां से प्ले लिस्ट में खोजिए, वहां से आप जूनियर फिजिक्स करके खोजिए ना, वहां से देखिए अपना, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हम आपको क्या पढ़ा रहे थे बाबू, ठीक है ना, कल हम क्या पढ़ा रहे थे, हीटिंग इफेक्ट। जैसे मेरा क्या है बाबू, मेरे हीटर ला के बताएं, हीटर ला के बताएं, ठीक है रुके, हीटर लाते हैं, है ना, 1 मिनट वेट कीजिए बाबू। ठीक है बाबू, है ना। देखिए आपको कल हम क्या बता रहे थे बाबू, मेरे हीटिंग इफेक्ट बता रहे थे, ठीक है ना। मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ बाबू, ठीक है ना, तो उसका क्या कैसा इफेक्ट है, आपको हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने कंप्लीट नॉलेज दे दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बाबू, इसका कंप्लीट जानकारी हमने दे दिया, है ना। ठीक है, अब इसका क्या पढ़ना बाबू, अब इसका इफेक्ट पढ़ना, इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ना। तो फर्स्ट इफेक्ट मेरा क्या था, हीटिंग इफेक्ट था। सेकंड मेरा क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट है। थर्ड मेरा केमिकल इफेक्ट है। तो पहले बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट का हमने कल थोड़ा सा बता दिया कंसेप्ट, है ना। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट होता क्या है चीज बाबू, देखो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरा, आप लोग देखो ना, ये रॉड देखो ना बाबू, वाटर हीटर, ये मेरे पास क्या वाटर हीटर है ना। अब ये वाटर हीटर बाबू, तो इसको जैसे इसमें करंट, ये भी आपका क्या सॉकेट हो गया, है ना, प्लग हो गया, इस प्लग को इंसर्ट करोगे कहाँ पे, सॉकेट में, है ना। तो ये जो वायर है बाबू, ये जो वायर है ना, ये मोटा वायर है ना, अगर इसमें बाई में पतला वायर रहता बाबू मेरे, तो ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। इसको वायर को टच करोगे ना, मान लो ये 1 घंटा 2 घंटा इसको ऑन रख दो, ठीक है। उसके बाद इस वायर को टच करना, तो देखना ये क्या करेगा, हीट होगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है ना बाबू, क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो यही जो हॉट हुआ वायर ना बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। किसके कारण हॉट हुआ बताइए, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हॉट हुआ ना। किसके कारण हॉट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के कारण, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, है ना। तो अब ये हॉट हुआ सर, तो कितना गर्म हुआ, कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना, कितना ये गर्म हुआ। तो उसके लिए बाबू हमने एक फार्मूला आपको बताया था, ठीक है ना, एक फार्मूला बताया था बाबू मेरे, एच बराबर फार्मूला बताया था V इंटू आई टी। एच बराबर क्या फार्मूला बताया था बाबू, V इंटू आई टी बताया था, ठीक है ना। आज बाबू पहले हम सीक्वेंस ऑर्डर लिख देते इधर, है ना, टर्न आप लोग डेली का डेली झगड़ा करते हो, अपना याद रखिएगा। पहला बाबू इधर सीक्वेंस ऑर्डर लिख देते, इसी सीक्वेंस ऑर्डर से हम आप लोग को पूछेंगे। एस शिवांगी, एन नंदनी, एन अन्यसा, RIS रिस्का, RISH ऋषभ, दोनों का तो एक ही जैसा है बाबू, ऋषभ, SAT सतीश, SHI शिवानी हो गया, SHI VS, दोनों का नाम सेम है, शिवानी शिवम हो गया, और अभिनव हो गया, ABHI। उसके बाद बाबू कौन सा है, यही रहेगा, सौम्या है, यही सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करेंगे ना, सौम्या हो गया, फिर प्रकाश सिंह, प्रकाश है ना बाबू, ये अभिनव आनंद हो जाएगा ना, ये प्रकाश हो गया।
इसी से हम लोग टर्म फॉलो करेंगे ना, ये प्रकाश हो गया ना, इसी का टर्म फॉलो करेंगे। फिर आप जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे इसी को हम लोग पढ़ेंगे ना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ बाबू, तो ये बताइए कौन है? शिवांगी है ना? शिवांगी बाबू, इसका यूनिट क्या होगा बताइए, आने तो फिर अटेंडेंस पे चढ़ा देंगे, है ना? जल्दी जल्दी कीजिए बाबू। शिवांगी, शिवांगी बाबू Yes, sir. ना सुन रही है? हाँ बाबू, यूनिट क्या होता है इसका? जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ बाबू, इसका यूनिट क्या होगा? सर हीट का जूल। हाँ, इसका यूनिट क्या होता है बाबू? जूल होता है ना। इसका यूनिट क्या होगा बाबू? जूल हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो याद रखना, पीछे वाला जो भी पढ़ा है बाबू उसको क्या रखना है, याद रखना, ठीक है ना? तो ये अमाउंट ऑफ क्या हुआ, इतना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना? जो वायर हीट होगा बाबू, हॉट होगा वायर, ठीक है ना? तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? तो इतना एनर्जी रिलीज करेगा। जहाँ V मेरा क्या होता है? वोल्टेज होता है। I मेरा क्या होता है? करंट होता है। और T मेरा क्या होता है? करंट और टाइम। टी टाइम। ठीक है बाबू। अब इसी में बाबू नेक्स्ट जो आपको फार्मूला बताएं, इसी में बाबू V बराबर क्या बताएं? IR बताएं। V बराबर क्या होता है? IR होता है ना? तो V की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो H की जो वैल्यू आ जाएगी बाबू, I स्क्वायर RT आ जाएगा, है ना? तो ये आपको क्या बताएं? दो गो फार्मूला बताएं। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बाबू, है ना? तो उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा प्रकाश बाबू? प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह बाबू? यस सर। चलिए चलिए, अच्छी बात है। तब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये दोनों फार्मूला पे बाबू, और उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे, है ना? म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट है बाबू म्यूट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बाबू क्या कह रहा है, मार्कर भी खत्म हो ना। ठीक है, देखिए बाबू क्या कर रहा है, क्वेश्चन हम लिखा रहा है, पहले आपको लिखते चल समझा देते हैं। मान लेते बाबू क्या है, जैसे ये वायर है बाबू मेरे, ठीक है? ये मेरा क्या है? वायर है। ये वायर है ना बाबू मेरे, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो ये वायर का बाबू क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। इसमें क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है? ये मेरा क्या हो गया बाबू? वायर हो गया, है ना? तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे, कोलिजन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे बाबू? कोलिजन करेंगे, है ना? कोलिजन, टकराएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये इससे टकराएं, इससे टकराएं, इससे टकराएं, इससे टकराएं, इधर है तो इधर से टकरा गया, ठीक है ना? तो इसी टक्कर के फलस्वरूप बाबू इसका जो करंट फ्लो करने की टेंडेंसी है वो घट जाती है ना। जो जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना चाहिए वो उतना नहीं फ्लो करता, ठीक है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ वायर कहते हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर को आपको हम बताएं कि कैसे इंडिकेट करते नहीं करते, सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो मान लेते बाबू क्या, एक मेरा रेसिस्टर है, ठीक है? अब इसका रेसिस्टर का कुछ वैल्यू होगा। रेसिस्टर का यूनिट क्या होता है बताओ नंदिनी बाबू? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? नहीं तो फिर पीटेंगे आके नंदिनी। जैसे जैसे हमको जरूरत, हाँ जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगा ना, वैसे हम पूछते चलेंगे, आप लोग को बताते चलना, पीछे वाला कंप्लीट सर सही है ना? हाँ बाबू सही है। मान लेते बाबू क्या, एक रेसिस्टर है, इसका मान लेते इसका कुछ वैल्यू होगा ना। जैसे मान लो आपके पास 5 रुपया 10 रुपया, ठीक है? तो उसी तरह से रेसिस्टेंस का वैल्यू कुछ होगा। मान लेते 4 ओम का एक रेसिस्टर है, इसको हमने क्या किया बाबू? एक बैटरी से, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। अब सेल है बाबू, बैटरी है, तो ये मान लो कोई बैटरी होगा, कुछ वोल्टेज इसका होगा ना बाबू, कुछ वोल्टेज होगा ना। मान लेते, ठीक है ना? मान लेते कितना वोल्ट का है मेरा? 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का एक सेल है ना? अब बाबू मान लो कि तुमने, जैसे मान लीजिए बाबू ये वाटर हीटर को लगाया, वाटर हीटर को लगाया है ना, ये आपका क्या वाटर हीटर है ना, इसको लगाया तो कितना देर के लिए लगा? हाफ आवर, 2 आवर, 3 आवर, ठीक है ना? 10 मिनट, 5 मिनट, कितना देर के लिए इसको हीट मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो ना बाबू, ठीक है? तो यहाँ से जो बाबू टाइम है, मान लेते हैं कि 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए बाबू टाइम बराबर कितना हो गया? टाइम बराबर 1 सेकंड के लिए ये रेसिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है ना, 1 सेकंड के लिए। तो आपको ये यहाँ से ये निकालना है बाबू, ये रेसिस्टर में जो करंट फ्लो हुआ 1 सेकंड के लिए, जब 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है ना, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एच की वैल्यू निकालना, कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो निकालना है ना। तो इसको क्वेश्चन में अगर लिखना चाहें बाबू, इसको क्वेश्चन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? फाइंड द, मार्कर का हल्का हो गया बाबू, फाइंड द अमाउंट ऑफ बाबू, find the amount of heat produced, क्वेश्चन है, find the amount of बाबू heat produced, find the amount of बाबू heat produced, ठीक है ना? in a resistor, in a क्या बाबू? in a resistor, find the amount of heat produced बाबू in a resistor, ठीक है ना? in a resistor, ठीक है ना बाबू? whose रेसिस्टेंस, आप लोग क्वेश्चन लिखते चलिए, ये वाला नहीं लिखना, ये आपका टर्न है, ठीक है ना? ये आपका टर्न है, इसको नहीं लिखना, ये ना कि इधर भी लिख लेना, आपको ये नहीं लिखना है ना। हुज रेसिस्टेंस बाबू,
whose resistance is 4 ohm, ठीक है। एंड ये जो वोल्टेज है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हल्का दिख रहा है ना, अभी इंक डाल रहे हैं बाबू, थोड़ा इसको लिख लेते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज 20 वोल्ट। वोल्टेज कितना बाबू, 20 वोल्ट दिया हुआ है ना। और टाइम 1 सेकेंड। मतलब क्या सर, 1 सेकेंड के लिए बाबू हमने वाटर हीटर को पानी में डाला, कितने देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो जो वोल्टेज है 20 वोल्ट है, वाटर हीटर का जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है ना, तो इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन लिखिए, हम फिर समझा रहे हैं। अभिनवानंद बाबू, ममता, वीडियो ऑन कीजिए ना, आप लोग क्यों नहीं ऑन करते हो, फिर ऐसे क्या होगा ना, सीक्वेंस चल जाएगा ना। देखा देखी सभी करते हैं ना, बच्चे ज्यादा एक दूसरे का देखा देखी करते हैं। सतीश बाबू, जब तक इंक डाल लेते हैं बाबू मेरे, बच्चे है ना सब ज्यादा देखा देखी करेंगे। वो नया ड्रेस पहनेंगे तो सर हम भी नया पहनेंगे, उसका वीडियो बंद है तो हम भी बंद रखेंगे। वीडियो में क्या रखा, वो पढ़ने से काम है ना। नहीं बाबू, बच्चे है ना ये सब गेम खेलते हैं ना, वीडियो में कैसे हद करते हो, ये सब तुरंत एकजुट होकर गेम खेलने लगते हैं। पबजी, फ्री फायर, उधर कोई डांस करता है, कंप्लेन आता है ना पेरेंट्स सबका कि सर देखिए कला मोबाइल में ब्लूटूथ लगा लेती है, उधर टहल रही है, ऐसे वीडियो में दिखता है ना कि बैठ कर पढ़ रही है। तो सब बच्चा लोग है ना सर जी। चलिए लिखिए जल्दी से बाबू। लिख लिया शिवांगी? यस सर। अन्यथा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो, अभिनय प्रकाश बाबू और प्रकाश सिंह, थोड़ा माइंड लगाइए, देखिए सोल्व करने का इसकी वैल्यू कितना आता है। थोड़ा सा सोचिए, अगर बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है। थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा नहीं सोचना, थोड़ा सा सोचना बस। सर 100 आता है। 80 जूल। सोच लिया बाबू, वाह बाबू। सर 80 जूल। और थोड़ा सोचिए आप, अन्यथा आप भी सोचिए, नंदिनी बाबू सोचिए थोड़ा। 5 जूल सर। हाँ चलिए ठीक है, आप गलत भी बना रहे हो ना तो खुशी खुशी मनाइए, चलिए गलत बनाए ना, अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ बोलिए। 80 जूल। अच्छा बाबू चलिए, सब आप प्रकाश सिंह। ऐसा क्लास कहाँ मिलेगा बाबू, क्लास छूट भी जाता है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। कल आप लोग का टेस्ट होगा ना आपका, नंदिनी बाबू ना बोलिए, नहीं बना, नहीं समझ में आया बाबू, नहीं आ रहा सर, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है ना। चलिए देखिए सर दोनों में से हाँ कौन बाबू। फॉर्मूला लगाएंगे, आप 2 फॉर्मूला लिखा है। बाबू तो जो डाटा दिया रहा है, हाँ 2 फार्मूला लिखा है, तो जो डाटा दिया रहेगा वही फार्मूला लगाओगे ना बाबू, है ना। मान लीजिए आपके पास बाबू चम्मच स्पून है, तो स्पून बहुत सारे टाइप होते हैं, कांटेदार होते हैं, सिंपल स्पून होते हैं। तो जहाँ जो यूज रहे, चाउमीन खाना तो सिंपल वाले स्पून से खाइएगा, उसके लिए कांटेदार वाला चाहिए ना बाबू, है ना। अरे बाबू थोड़ा सा मेरे साइड, इस तरह से काटे एक होता है ना स्पून, ठीक है ना, ये कांटेदार होता है, इसे चाउमीन खाया जाता है। जो सिंपल वाले स्पून होते हैं बाबू, उससे आपको बर्गर पिज्जा खाइए, है ना। तो 2 फार्मूला बाबू, तो जो डाटा दिया हुआ रहेगा वही डाटा लगाइए, है ना, उसी डाटा को यूज कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए सर बन गया 80 जूल। वाह बाबू वाह, अन्यथा भी आजकल तेज हो गई है, क्या बात है, आप लोग कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए गलत भी बनाए ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेम्प्ट तो किए ना कम से कम। देखिए बाबू आप गलत बनाओगे तो आपको पता चलेगा ना कि हम सर मेरे पास 2 रास्ते हैं जाने का, ठीक है ना। यहाँ से हम चले सर, यहाँ पे एक मेरा यस घर सर जाने का 80 जूल। ठीक है, घर जाने का सर बाबू 1500 जूल आया।
अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है बाबू। तो आपको पता है कि अगर इस रास्ते से जाएंगे तो हम घर नहीं पहुंचेंगे बाबू, तो सेकंड बार इस रास्ते से जाइएगा, नहीं जाएगा ना, तो गलत भी बनाते हैं बाबू। तो उसमें आपका पॉजिटिव होना चाहिए कि चलो हम ऐसे बनाए तो गलत हो गया, ठीक है ना, तो उससे भी आपको सीखने का मिलेगा, ठीक है ना। तो गलत भी बनाते कोई टेंशन नहीं, लेकिन बनाए बहुत अच्छा लगा ना। देखिए बाबू डाटा क्या क्या दिया, पहले डाटा लिखिए। तो हमारे पास क्या क्या दिया, और जब भी कोई क्वेश्चन रहे बाबू तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा, तो जो जो दिया हुआ है उसको लिखना। तो सर भी दिया हुआ है, भी 20 वोल्ट दिया हुआ है, भी बाबू भैया वोल्टेज है। आर की वैल्यू दिया बाबू मेरे, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है। टाइम आपको कितना दिया बाबू, 1 सेकंड दिया हुआ है, यही दिया ना, इतना डाटा दिया हुआ है ना। अब हमको क्या निकालने का है बाबू, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालने का है ना, कितना हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब वाटर हीटर को पानी में डाल दिया तो हीट होगा, गर्म होगा, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा वही निकालने का। तो एच सर बराबर 1 क्या, सेकेंड है वो, सॉरी। हाँ बाबू 1 सेकंड है। एच बराबर क्या है बाबू, भी इंटू आई टी होता है, ये फॉर्मूला आपको बताया है ना। जहाँ भी वोल्टेज होता, आई करंट होता, और टी मेरा क्या होता है, टाइम होता। तो अब बाबू 100 वोल्टेज जूल आया हमको, सर, 100 जूल। अच्छा ठीक है बाबू। भी बाबू हमको वोल्टेज तो सर पता है, करेंट हमको नहीं पता। ध्यान देखिए, करंट का वैल्यू नहीं है। या दूसरा भी फार्मूला अगर आप लगाते बाबू, एच बराबर ये फर्स्ट और सेकंड फार्मूला आई स्क्वायर आर टी लगाओगे, तो आर तो पता है, टी पता है, करंट नहीं पता। दो फार्मूला बाबू, कहीं भी हमको करंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो नहीं है तो जो दिया हुआ डाटा रहेगा उसी से करंट निकालिएगा ना, कि नहीं बाबू, है ना। तो हमको आई नहीं ना है बाबू, आई पता नहीं ना है, तो आई नहीं पता, तो आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं बताइए, सिंस आई की जो वैल्यू जानते हैं बाबू। सोचिए, गलत भी बनाए अच्छा लगा, ठीक है ना। आई बराबर क्या होता है बाबू, भी बाई आर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं ना। आई की वैल्यू इतना होता है ना, ठीक है। अब बाबू आई बराबर भी बाई आर, तो भी की वैल्यू कितनी है, 20 है। आर की वैल्यू कितनी बाबू, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ये 5 एम्पेयर हो गया। क्या हो गया, करेंट की वैल्यू बाबू, सिंस आई बराबर वी बाई आर, इसलिए बाबू, इसलिए आई की वैल्यू कितना हो गया, 5 एम्पेयर हो गया। 5 ए फॉर एम्पेयर क्या है, करेंट है। मतलब आप समझिए, आप अब ये फॉर्मूला लगाइए, चाहे ये फॉर्मूला लगाइए, जो इच्छा है वो फॉर्मूला लगाइए, है ना। ठीक है, जैसे इच्छा है ना, दोनों का रिजल्ट सेम ही आना चाहिए, ठीक है बाबू। तो चलिए अगर हम ये वाला लगाते हैं बाबू, एच बराबर भी इंटू आई टी लगाते, तो वोल्टेज तो हमको पता है सर, आर हमको पता है सर, आर यहाँ नहीं ना है, यहाँ आर की वैल्यू नहीं है बाबू, इसमें आर नहीं ना है, लेकिन इसमें क्या बाबू, आई है, तो आई की वैल्यू यहाँ निकल गया, और टी है। तो अगर इसमें बाबू एच बराबर अगर वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करोगे बाबू मेरे, भी की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 20 वोल्ट। आई की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 ओम। सर एच बराबर आई स्क्वायर गुना टी नहीं लगा सकते हैं? लगाइए ना बाबू, क्या दिक्कत है, कोई लगाइए, ठीक है। तो यहाँ से बाबू क्या होगा, 20 इंटू 5, ठीक है ना, 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू कितने हो गए बाबू, 100 हो गए। अन्यथा तो एच का यूनिट क्या होगा अन्यथा बाबू, थर्ड नंबर, एच का यूनिट क्या होगा अन्यथा, नहीं बताइए तो पीटेंगे। अभी स्टार्टिंग में शिवांगी हाँ बोलिए। सर 100 जूल। हाँ बाबू, वाह बाबू मेरे, जिसका टर्न आएगा वही बोलेगी। तो ये 100 जूल हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बाबू, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ठीक है, देखो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी लगाओगे तो आई की वैल्यू ये हो जाएगा, आर की वैल्यू 4 है, टी की वैल्यू 1 है बाबू। दोनों फार्मूला बनाओगे सेम ही आएगा। नहीं सर हम उसको भी बता दीजिए, ठीक है बाबू, या करके लिखिए। एच बराबर क्या होगा बाबू, आई स्क्वायर आर टी, है ना। रिस्का है, ऋषभ है ना, रिस्का बाबू आप बताइए, क्लास कल वाला किया है ना रिस्का। यस सर। हाँ चलिए अच्छी बात है। तो एच बराबर ये सेकंड फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी है, तो आई की वैल्यू कितनी है सर आई की वैल्यू है 5। तो 5 5 का क्या स्क्वायर। करेंगे, हाँ नेक्स्ट बाबू आर की वैल्यू कितनी है, सर आर की वैल्यू हो गई 4। 4 हाँ 4 4। और टाइम कितना दिया बाबू, 1। 1। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, सर 25 80 100 100 100 100 क्या आएगा, 100 जूल। हाँ जूल, 100 जूल, है ना बाबू। तो ये फार्मूला लगाए चाहे फार्मूला लगाए, दोनों से क्या बाबू, सेम ही है, सेम ही है ना। अब इसको राइट डाउन कीजिए बाबू, ठीक है, जल्दी से लिखिए। अब आगे आपको पढ़ाना हमको, है ना। अब 2 क्वेश्चन इस पे होमवर्क दे देते, थोड़ा बना के लाइएगा। समझ में आया अन्यथा बाबू। तो Yes. जो जो
जो जो 80 बोल रहे थे बाबू वो गलत था, आप सीधे B20 × 4 कर रहे थे, ठीक है ना, थोड़ा सर आँख मेरा खोल के 100 आया पढ़िए। था। हाँ बाबू आपका 100 आया था, ठीक है ना, तो जो जो 80 बोल रहे थे बाबू गलत था, लेकिन अच्छा लगा है ना, गलत भी था तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अच्छा लगा। चलिए आप लोग अटेम्प्ट तो किए ना। सर हम लोग आई को समझे थे क्या? 1 सेकेंड, आई को नहीं, आई को तो बाबू 4। हाँ सर, ठीक है मैं भी बाबू, वही कहती थी। तो बाबू आप जो समझे तो ऐसा थोड़ी, ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप जो समझे जो सही समझे, लेकिन अच्छा लगा। आप देखिए आप गलत किया ना, तब दोबारा आप गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, अटेम्प्ट कीजिए। हम कभी आपको पीटते थोड़ी हैं बाबू, गलत भी बनाइए लेकिन बनाइए जरूर, जल्दी से लिखिए। सर पीट भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पिटेंगे बाबू, आते हैं ना सप्ताह में एक दिन विजिटिंग करने, तो उसी दिन ना हिसाब किताब सब होता है, 50 डेज का उसी दिन तो होता है। शिवानी से पूछिए, वो हमेशा पिटाती है। सर संडे को भी आइएगा ना मेरे घर। हाँ बाबू इस संडे को है ना, पर कल ही है तो संडे, तो आप लोग बाबू कोशिश कीजिएगा, जहाँ जहाँ डाउट है वहाँ पे पेज नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखिएगा, ठीक है ना। कल सर आते आप हैं। जो बोले थे ना पेज नंबर लिखने के लिए, हाँ बाबू, सर वो मैं नहीं लिखी हूँ। हाँ तो आज लिख लीजिएगा ना, टाइम अभी है ना, कौन सा उसमें 2 घंटा का टाइम लग रहा है, नंबरिंग तो करना 1 2 3 4। सर सर हम 100 पूरे कॉपी में कर 100 दिए हैं। 102 चला जाएगा तब भी। हाँ हाँ बाबू, तो 200 चला जाएगा, तो स्टार्टिंग से शुरू से लास्ट तक लिख दीजिए। सर मेरा 170 गया है। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको करके लाइएगा, है ना, 2 क्वेश्चन दे देते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर बाबू हुज रेजिस्टेंस इज, लिखिए क्वेश्चन, एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम। ये बाबू 10 वोल्ट की बैटरी है, ये बाबू 10 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है, और टाइम आपको दिया बाबू, टाइम दिया हुआ 1 मिनट दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। टाइम बाबू मिनट दिया, चूंकि जूल जो यूनिट होता है बाबू ऐसा यूनिट जूल होता है, तो टाइम किसको मिनट में सेकेंड में कन्वर्ट करके सोल्व कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। The resistance is बाबू 10 ohm and potential difference is 10 volt बाबू, 40 = 1 मिनट। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, मिनट को सेकेंड में कीजिएगा तभी यूनिट जूल होगा, मिनट को सेकेंड में नहीं कीजिएगा तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा और गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया क्लास है बाबू, देखो तो रिश्ता का क्लास छूट गया लेकिन फिर भी क्लास अटेंड कर ली, बताइए एक भी क्लास मिस हुआ उसका? नहीं हुआ। सर दोनों मेथड से बनाएंगे। नहीं बाबू, आपको एग्जाम में एक ही मेथड से बनाना रहता, आंसर लाना रहता, तो इसीलिए एक ही मेथड से बनाइएगा, ठीक है ना, किसी मेथड से बनाइए। फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, फाइंड द अमाउंट ऑफ बाबू हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर, find the amount of heat produced babu in a resistor whose resistance is babu, whose resistance is 20 ohm, whose resistance is about 20 ohm, and current flowing babu through the resistor, and current flowing babu through the resistor, through the current flowing babu through सर the resistor is, हाँ बाबू बोलिए ना। सर ऋषिका में टिक नहीं लगा है, अभी तो बताई थी ना। हाँ बाबू, हाँ बाबू बा, current flowing through the resistor is 10 ohm for time बाबू
5 मिनट। बी केयरफुल बाबू, है ना, मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके सोल्व कीजिएगा, तभी यूनिट जूल होगा, अदर देन बाबू आपका यूनिट जूल नहीं रहेगा। सर आप एक बार बता दिए ना, बताइएगा, एक मतलब देखिएगा कौन कौन गलत करता है और कौन नहीं करता है। ओके सौम्या बाबू, ठीक है। अब हम लोग आज क्वेश्चन लिखे बाबू, इसको थोड़ा सा बना के लाइएगा, है ना। और क्या कहता है, आगे पढ़ाते हैं ना, हमको सिलेबस भी खत्म करना रहता है ना बाबू, है ना, हमको सभी चीज करना पड़ता है ना। लिखिए जल्दी से क्वेश्चन। मॉर्निंग में क्लास स्मूथ चलते हैं ना, कोई झंझट नहीं बाबू। चलिए लिख लिए सभी, लिख लिया अन्यथा, अन्यथा हो गया। हो गया। चलिए अन्यथा का हो जाता तो सबका हो जाता, सबसे वही है क्यूट ना। अब आगे पढ़ते, थोड़ा सा आगे कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। सर बोलिए। नीचे वाला मत रेस करिए। अच्छा ठीक है बाबू, थोड़ा सा आगे पढ़ते बाबू। अब देखिए जो हीट प्रोड्यूस हुआ ना बाबू, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। मतलब क्या सर, ठीक है ना, मतलब ये बाबू कि द अमाउंट, नेक्स्ट हम लोग देंगे बाबू, द अमाउंट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, नेक्स्ट ये हाइट हाइट दे देना, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ the amount of heat produced, the amount of babu heat produced, the amount of heat produced in a wire, in a wire due to, ये theoretical paper है, due to flow of, ये बाबू क्या है, theoretical paper है, due to flow of electric current, of electric current, due to flow of electric current depends mainly three factors. थ्री फैक्टर मतलब क्या सर, जैसे मान लो ये आपके पास क्या वाटर हीटर है ना, ये क्या है बाबू, वाटर हीटर आपका है ना, ये आप लोग के घर में भी होगा, ये रोड है ना। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बाबू, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, और करंट फ्लो हो रहा है तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या सर, इसमें जैसे बाहर में हीट होगा ना, ये गर्म होगा ना बाबू, तो ये कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला किस फैक्टर पे होगा, पहला क्या होगा बाबू, इसके रेसिस्टेंस ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या, मतलब है मान लो ये वायर है तो वायर का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, लिखिए 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 आप लोग। रिस्का बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, रिस्का कहाँ चले गए, रिस्का। सतीश, सतीश का मम्मी कॉल कर ली ना इसीलिए। हाँ बाबू क्या बता रहे थे, ठीक है। तो ये आगे आपको हम क्या हीट मैंने ये हेडिंग दिया बाबू, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, ठीक है ना, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स मेनली थ्री फैक्टर। ये मेरा बाबू जो अमाउंट ऑफ, म्यूट कर लीजिए सतीश बाबू, सतीश का तो म्यूट है ही, ठीक है। जो हीट प्रोड्यूस होगा बाबू वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। किसका अनम्यूट रह गया, म्यूट कर लीजिए ना, किसका है, किसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। चलिए ठीक है। हाँ बाबू देखिए क्या बाबू, ये आपका क्या है वाटर हीटर है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उस करंट के कारण ये वायर हॉट होगा बाबू। तो किसके किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पहला सुनिए, पहला जो फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो क्या है, वायर का रेसिस्टेंस है। मतलब इस वायर की बाबू जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बाबू, अमाउंट ऑफ करंट पे, कितना मैग्नीट्यूड का करंट जा रहा है। मतलब मान लो एकदम थोड़ा सा करंट जा रहा है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये क्या होगा, वायर कम हीट होगा। और मान लो बहुत ज्यादा एम्पियर का करंट जा रहा है तो उस केस में वायर क्या होगा, वो ज्यादा हीट होगा। पहला फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा वो याद रखो, ठीक है ना, एकदम पढ़ाते इस तरह से याद करते चलो ताकि आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं। जो अमाउंट ऑफ हीट, इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है बाबू, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके कारण ये वायर जो हीट होगा, वायर जो क्या होगा बाबू मेरे हीट होगा,
ठीक है ना। तो ये जो वायर हीट होगा तो वो हीट मेरा किस पे डिपेंड करेगा, पहला रेसिस्टेंस ऑफ वायर पे, दूसरा अमाउंट ऑफ करंट पे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, कितना मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करा, मैग्नीट्यूड मतलब समझे तो वैल्यू 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 है ना, ठीक है। तो मान लो 20 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो और ज्यादा हीट होगा, इसमें 100 एम्पियर का करंट फ्लो करा होगा तो क्या होगा, ये वायर और ज्यादा हीट होगा, और 200 एम्पियर का करंट फ्लो करवा दोगे तो और ज्यादा हीट होगा। तो सेकंड फैक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे। थर्ड मेरा बाबू क्या है, टाइम ऑफ करंट, मतलब कितना देर के लिए पानी मैंने ये हीटर को यूज करो, मान लो कोई 10 घंटा के लिए हीटर यूज करेगा तो उसमें क्या होगा, ये और ज्यादा हीट होगा। कोई 2 मिनट के लिए यूज करेगा तो उसमें वायर क्या होगा, कम हीट होगा, है ना। तो ये मेनली 3 फैक्टर है बाबू, 3 फैक्टर है जो मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से अगर वायर से इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा बाबू तो उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर क्या है बाबू, जो भी बताएं, पहला मेरा है रेसिस्टेंस ऑफ वायर पे। पहला किस पे डिपेंड करेगा बाबू, रेसिस्टेंस ऑफ वायर पे। एकदम जो भी एक एक शब्द बोलते हैं ना उसको तुम ध्यान से सुनिए, है ना, ध्यान से सुनिए, इसके सिवा ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। पहला क्या है बाबू, रेसिस्टेंस ऑफ वायर पे। एकदम सुंदर सा फिगर बनाइए ताकि आप लोग स्कूल में जाइए, है ना, स्कूल में जाइए अपने दोस्त को तो दिखाइए। इस सीक्वेंस ऑर्डर से नहीं पढ़ाया जाता बाबू, जो आपको सीक्वेंस ऑर्डर से पढ़ा रहे हैं ना, देखिएगा, आपने कंपेयर कीजिएगा स्कूल का कोचिंग का, कहीं भी ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। वहां तो 2 पेज आएंगे बता देंगे, 2 पेज में चैप्टर है खत्म, ठीक है ना। तो सुंदर सा फिगर कीजिए। पहला किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा बाबू, रेसिस्टेंस ऑफ वायर पे। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब ये मेरे बाबू कि जितना ज्यादा वायर का रेसिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा वायर का रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा बाबू, हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब इसको एक लाइन अगर लिखना चाहे बाबू, इसमें एक लाइन अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, समझिए पहले, ग्रेटर द बाबू, ग्रेटर द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, greater the resistance of wire babu, greater the resistance of wire babu, resistance of wire greater, ठीक है ना, greater will be heat produce, the greater will be amount of heat produce, amount of heat produce। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू जितना ज्यादा रेसिस्टेंस का वायर होगा उतना ज्यादा वायर क्या होगा, गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ग्रेटर द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बाबू, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ग्रेटर विल बी द बाबू अमाउंट ऑफ क्या, हीट प्रोड्यूस। एंड बाबू एक टर्म आगे आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है ना, एंड बाबू, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है बता रहे हैं बाबू, सर सीधा अपोजिट। हाँ बाबू, इसका वाइस वर्सा कहने का मतलब क्या हो, इसके अपोजिट भी संभव है। मतलब क्या, ज्यादा करंट ज्यादा हीट, तो कम करंट कम हीट, है ना। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट। हम ग्रेटर वाला लिखा है ना बाबू, यहाँ वाइस वर्सा के बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम वाइस वर्सा के बदले बाबू ये भी लिख सकते हैं कि स्मॉलर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, स्मॉलर द हीट प्रोड्यूस, है ना। तो उतना नहीं लिखे हम वाइस वर्सा कर देते, मतलब इस स्टेटमेंट के अपोजिट भी संभव है ना। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया बाबू। सेकंड मेरा क्या होगा, सेकंड पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे, है ना बाबू। 1 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा तो पुनः कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का स्कूल का टाइम कितना 45 मिनट का क्लास चलता है ना बाबू, तो 45 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग से सभी रिक्वेस्ट है, कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा तो कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। सेकेंड फैक्टर क्या बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट। सेकेंड मेरा किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा वायर हीट होगा, जितना कम करंट फ्लो करेगा उतना कम हीट होगा। ये थ्योरेटिकल पेपर है ना, थ्योरेटिकल पेपर